Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 9, the old oak tree, यानी पुराना ओक का वृक्ष. Before starting line by line explanation of this poem, I am going to tell you something about the poem in Hindi. Exactly इस कविता को लिखने का लेखक का कुछ मुख्य उद्देश्य है. पहला क्या है? प्रकृति की सुंदरता और महत्व. लेखक ने कविता में प्रकृति की सुंदरता और महत्व को दर्शाया है. सेकंड, मानवता की पीड़ा और संवेदना. लेखक ने कविता में मानवता की पीड़ा और संवेदना को व्यक्त किया है. थर्ड, जीवन की वास्तविकता. लेखक ने कविता में जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है जिसमें सुख और दुख दोनों होते हैं. लेखक का मुख्य उद्देश्य पाठकों को प्रकृति, मानवता और जीवन की वास्तविकता के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना है. नेक्स्ट, इस कविता से जो बच्चों को शिक्षा मिलती है वो नंबर 1, वो फर्स्ट क्या है? संवेदनशीलता. कविता में व्यक्त की गई भावनाएं बच्चों को दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील बनने की शिक्षा देती है. सेकंड, प्रकृति का महत्व. कविता में प्रकृति की सुंदरता और महत्व को दर्शाया गया जिसमें बच्चों को प्रकृति की रक्षा और संरक्षण की महत्व समझने में मदद मिलती है. थर्ड, जीवन की वास्तविकता. कविता में जीवन की वास्तविकता को दर्शाया गया है जिसमें सुख और दुख दोनों होते हैं जिससे बच्चों को जीवन की वास्तविकता को समझने में मदद मिलती है. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन line by line explanation of this poem. So let's start here. I sit beneath your leaves, old oak. मैं तुम्हारे पत्तों के नीचे बैठा हूँ. मैं तुम्हारे पत्तों के नीचे बैठा हूँ. किसके नीचे? ओल्ड ओक यानी पुराने ओक के पेड़ के नीचे. लेखक कह रहा है कि मैं तुम्हारे पत्तों के नीचे बैठा हूँ यानी पुराने ओक के पेड़ के नीचे. You might one of all the trees. तुम सभी वृक्षों में सबसे शक्तिशाली हो. Within you, whose hollow trunk a man could stable his big horse with ease. जिसके खोखले तने के भीतर एक आदमी अपने बड़े घोड़े को आसानी से बांध सकता है. I see your knuckles hard and strong, but have no fear, they will come to blows. मैं तुम्हारी हड्डियों को कठोर और मजबूत देखता हूँ लेकिन डरो मत कि वे टकराएंगी. योर लाइफ इज़ लॉन्ग एंड माइन इज़ शॉर्ट. तुम्हारा जीवन लंबा है और मेरा छोटा यानी कम है. यानी पेड़ तुम्हारी ज़िंदगी काफ़ी बड़ी है और मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से बहुत छोटी है. लेखक कह रहा है. बट विच हैज़ नोन द ग्रेटर वूज. लेकिन इससे बड़ी मुसीबतें किसने देखी है? अब वो क्या है मुसीबतें यहाँ बता रहा है लेखक. डू हैज नॉट सीन स्टार्व्ड वुमेन हियर और मैन गॉन मैड बिकॉज इल फेड. तुमने यहाँ भूख से मरती हुई स्त्रियाँ नहीं देखी या कुपोषण के कारण पागल हो चुके आदमी को नहीं देखा है. हु स्टीयर्स एंड स्टोन इन द सिटी स्ट्रीट्स मिस्टेकिंग देम फॉर हंक्स ऑफ ब्रेड. जो शहर की सड़कों पर पत्थरों को घूरता रहता है उन्हें भूल से रोटी के छोटे टुकड़े समझ लेता है. दो hast not felt the shivering backs of homeless children lying down. तुमने बेघर बच्चों की कांपती पीठों को महसूस नहीं किया है जो लेटे हुए हैं. and sleeping in the cold night air like doors and walls in London town. और ठंडी रात की हवा में सो रहे हैं जैसे लंदन शहर के दरवाजे और दीवारें. Knowing thou hast not known such same and only storm have come the way. ये जानते हुए कि तुमने ऐसी शर्म नहीं देखी और केवल तूफान ही तुम्हारे रास्ते में आए हैं. Methinks I could in comfort spend my summer with thee day by day. मुझे लगता है कि मैं दिन प्रतिदिन तुम्हारे साथ आराम से अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिता सकता हूँ. To lie by day in the green shade
एंड इन द हॉलो रेस्ट एट नाइट, दिन में आपकी हरी छाया में लेटना और रात को आपके खोखले तने के अंदर विश्राम करना, रेस्ट करना। एंड थ्रू द ओपन डोरवे सी द स्टार्स टर्न ओवर लीव्स ऑफ लाइट, और खुले द्वार से यानी दरवाजे से तारों को प्रकाश की पत्तियों पर पलटते देखना। तो ये सारी चीज़ें लेखक पेड़ के नीचे बैठ करके अपनी भावनाओं को ओक के पेड़ के नीचे बैठ करके व्यक्त कर रहा है। सो होपफुली you understand my explanation, and if you like my video, please don't forget to subscribe me, and please like my video. Bye bye. Hello student.